मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कक्षा 10वीं के ध्यान दो बेटा। इसके पूर्व हमने 3.3 के अंतर्गत घीसा नामक पाठ पर हमने चर्चा किया था और उसके कुछ बहुत सारे अंश हो भी गए। मैं तुम लोगों को पहले ये बता दूं कि इस पाठ में जो महत्वपूर्ण अंश है, जो वास्तव में परीक्षा में आने लायक है, उसको बता दे रहा हूं। देख लो शुरू से, मिलाओ बेटा। जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सव में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके छत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी की तट पर सुख से काट देती हूं तक। मिल गया तुम लोगों को पुस्तक में? तो इसको रेखांकित कर लो इस अंश। और देखो बेटा, इसका मैं तुम्हें व्याख्या बता रहा हूं। पहले संकेत जो है, जिस अवकाश के समय यहां से लेकर सुख से काट देती हूं तक, ये संकेत में आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं किस पर? संदर्भ पर। प्रस्तुत गद्यांश का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक घीसा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के घीसा नामक पाठ से उद्धृत है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा, विदुषी महादेवी वर्मा जी हैं। ये रहा बेटा क्या? संदर्भ। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, प्रसंग। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में उन क्षणों का वर्णन किया है जिसे वे भागीरथी तट पर व्यतीत करती थी। भागीरथी तट कहाँ है जानता रे? ये चर्चा हुआ थे तो ना उत्तर प्रदेश के, हाँ, यमुना नदी के किनारे। तो ये कह रहा कि भागीरथी के तट पर जो समय बिताती, उसका सुंदर चित्रांकन साहित्य की दृष्टिकोण से यह लेखिका करती है। व्याख्या देखो। महादेवी जी कहती हैं, क्या लोग अवकाश के समय अपने मित्रों से मिलने या मनोरंजन के कार्यों में बिताते हैं। जो दिन छुट्टी रहे थे तो दिन या तो इष्ट मित्र से मिले बढ़ जाता और या नहीं तो खेल कूद में समय बीतते, है ना? उसी कह रहा है, मैं उस समय को भागीरथी अर्थात गंगा के तट पर व्यतीत करती हूँ। लेखिका अपना समय मां गंगा के किनारे व्यतीत करती है, बिताती है। वहां एक पुराना खंडहर है। खंडहर का किसी जान था जो टूट जाए थे,
जो घर फूट गए है ना, बहुत सारे अंश उसके फूट गए हैं, तो बोला कि खंडहर। अरे खंडहर पर गहरे ऐसे कही था नहीं, तो खंडहर अपने भाषा में है छत्तीसगढ़ी में, और मातृभाषा में उसको खंडहर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वह कहती है कि उस खंडहर के चरणों में गंगा की लहरें थपेड़े मारती है। क्या? माता गंगा जो बह रही है उसके किनारे, तो माँ गंगा की जो जल है वो उस खंडहर को छूते हुए जाती है। इस तरह से उन लहरों का आनंद लेते महादेवी जी अपना समय बिताती। इस तरह से मैया गंगा के सुंदर जल को छूते हुए जो बह रही है, उस जल को छू करके वह अपना समय बिताती, आनंदित होती उसको। हाँ, उस पर उनको बड़ा अच्छा लगता। उसी समय उनके हृदय में अनेक रचनाएं जन्म लेती थी, जिन्हें निश्चय होकर के लेखनी में बाँचती थी। इस तरह से ये वो खो गया बेटा उसका व्याख्या। अब आ जाओ उसके विशेषार्थ। लेखिका क्या बता देना चाह रही है, संक्षिप्त में ये बता दिया गया। क्या? कि लेखिका के जो व्यक्त करने का भाव है वो सहज, सरल, प्रभावपूर्ण उक्तियां हैं, उनका ये व्याख्या है। पढ़ने पर मस्तिष्क में विशिष्ट रेखा चित्र का निर्माण होता है। रेखा चित्र का जानता? रेखा चित्र गद्य विधा है। अब एक आठना गद्य विधा का नाम बताओ। उस दिन बताया था ना बेटा, किसको कहते हैं गद्य विधा? लेख की दृष्टि से जो रचना की जाती है उस लेख को कहते हैं गद्य। और उनमें विभिन्न प्रकार के गद्य होते हैं। उनमें से यह जो हमारे सामने आया है वो एक है रेखा चित्र। क्या लक्षण है रेखा चित्र के, ये हम समझते हैं। आगे इसके सिवाय और गद्य विधाएं हैं, उपन्यास है ना, या प्रहसन है, नाटक है, कहानी है, ये सब गद्य कहलाते हैं और गद्य विधा कहलाते हैं। इनका अलग अलग नाम है। उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रहसन, ये अलग अलग नाम है। उसी तरह से एक ऐसी रचना जो मस्तिष्क में एक चित्रांकन कर दे उसको जाना जाता है रेखा चित्र। तो ये रेखा चित्र है। आ जाओ, इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण अंश है उसको बताता हूं। कह नहीं सकती कि कब और कैसे मुझे उन बातों की कुछ सिखाने का ध्यान आए, पर जब बिना
कार्यकारिणी के निर्वाचन के बिना, पदाधिकारियों के चुनाव के बिना, भवन के बिना, चंदे की अपील के और सारांश यह कि बिना किसी परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल की पेड़ की घनी छाया में मेरे चरणों मेरे चारों ओर एक हो गए। तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकूं। तब ध्यान से देख लो, फिर से बता दे रहा हूं, कह रही शक्ति से लेकर के वहन कर सकी तब। और इसमें जो दिया है बेटा, क्या नाम से संकेत तो बता दिया, संदर्भ पूर्ववत है और प्रसंग रूपांतर हो जाएगा। महादेवी जी मन में अचानक गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के का विचार उसके मन में आया। बिना किसी पूर्व तैयारी के पीपल के पेड़ के नीचे उसका पढ़ाना भी प्रारंभ हो गया। ये प्रसंग है बेटा। अब आते हैं उसके व्याख्या पर। गंगा के तट पर बैठे बैठे ही महादेवी जी के मन में अनेक विचार उठते थे। माता गंगा के तट पर बैठी और इस तरह से हिलोरे जो चल रही है, वहां पर आनंद अनेक प्रकार के विचार उठते हैं उनके हृदय। न जाने कब उन्हें समाज के उपेक्षित न बच्चों को पढ़ाने का सुविचार मन में आया। कैसे होकर मन में एक तरह के भाव जागृत हो गए, ये बड़ा सोचनीय है। इसके लिए उन्हें किसी भी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब कोई, जैसे मैं आपको पढ़ाया था ना, तब पहले घर पढ़ लेता और पढ़ लेता हूँ तब आपको पढ़ाता हूँ। तो ये भी कहती है कि किसी भी समस्या का निराकरण करने के पहले मैं तैयारी कर लेती, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा। पूर्ण तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अचानक ही पीपल पेड़ की छाया में बच्चे महादेवी जी के पास पढ़ने के लिए एकत्र हो गए। उनकी लगन देख करके बहुत ही कठिनाई से महादेवी जी उनके गुरुजन होने का भार संभाल पाई, अर्थात उनकी अच्छा लगन और कठिन मेहनत देखकर महादेव जी ने उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। उनके हृदय में सफलता भी प्राप्त हुई। ये रहा बेटा उपरोक्त अंश के व्याख्या। अब उसके विशेषार्थ पुनः, भाषा तो सरल है, प्रभावपूर्ण है ना, बोधगम्य है ये। ठीक, एक गुरुकुल के दृश्य आंखों के सामने उपस्थित दिखाई देता है। इस तरह से नंबर 3 देखो, लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे से लेकर मिल गया। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, वहां से लेकर के अंतिम शब्द देखो, योग्यता को भी सार्थक
करता जाता था, योग्यता को भी सार्थक करता जाता था तब। ठीक है, ये जो अंश है इसको मैं अगले पीरियड में बताऊंगा बेटा। ठीक ठीक है, एक पीरियड हुई तब जा